गांव में खाला शरीफा नाम की एक बूढ़ी और तकीली रहती थी। ये बहुत गरीब थी, ना बेटा ना बेटी ना कोई रिश्तेदार, बस एक छोटा सा कच्चा घर और खाला की सबसे प्यारी मुंह बोली बेटी एक मोरगी जिसका नाम चुकूरी था। चुकूरी घर के कामों में खाला का खूब हाथ बटाती। खाला रोज सुबह उठती, मरगी को गोद में लेती और कहती, चल चकोरी बेटी, आज भी कुछ ना कुछ मांग कर लाना होगा, आटा भी खत्म हो गया है। खाला ठीक कहा तुमने, हम दोनों एक दूसरे के बगैर तो रह सकते हैं मगर रोटी खाए बगैर नहीं रह सकते, और वैसे भी रोटी के बिना जिंदगी कैसी। चलो गांव वालों से थोड़ा आटा मांग लाते हैं। फिर क्या था, खाला शरीफा और चकोरी भीख मांगने के लिए गांव की गलियों में निकल गई और घूमती फिरती एक दरवाजे पर पहुंची। बेटी थोड़ा सा आटा दे दो, रोटी पकानी है। अरे खाला, तुम फिर आ गई। कल तो तुम्हें इतना सारा आटा दिया था, इतनी जल्दी खा गई। बेटी शबाना, आज और दे दो थोड़ा आटा, कल मैं कहीं और से मांग लूंगी। तुम तो जानती हो इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता, और ये मेरी मुंह बोली बेटी चुकूरी, उसका भी तो पेट भरना होता है मुझे। हाँ हाँ, सारा गांव जानता है तुम्हारी मुंह बोली बेटी को। इस बदसूरत मुर्गी को भी तुम्हारी तरह मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई है। नाम तो देखो चकोरी, न शक्ल न सूरत आई बड़ी चकोरी। ये लो थोड़ा सा आटा है, 6 महीने पुराना है। मैं और मेरे बच्चे इतने पुराने आटे की रोटी नहीं खाते, उसलिए तुम्हें दे रही हूँ। और हाँ खाला, दोबारा आटा मांगने यहाँ नहीं आना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। खाला बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और थोड़ा आटा लेकर चकोरी के साथ वापस अपने घर को लौट गई। शरीफा खाला, आज तो शब्बाना ने हम दोनों को बहुत बेइज्जत किया। खाला गांव में तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, मगर मैं रोज रोज ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी चुकूरी फिक्र न कर, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम भी पेट भर कर खाना खाएंगे। फिर क्या था, खाला शरीफा ने बड़ी मेहनत से आटा गूंधा और ढककर रख दिया। क्या हुआ खाला, रोटी नहीं बना रही? अरे नहीं चुकूरी, अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा आटा है, सुबह नाश्ते में बनाकर खा लेंगे, अभी चोप करके सो जा। ठीक है खाला, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला शरीफा बेफिक्र होकर गहरी नींद सो गई। चकोरी सुबह सवेरे उठ गई और खाला के उठने का इंतजार करने लगी। खाला तो न उठी, मगर आटे के बर्तन से आटा उठकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या, ये आटा खड़ा कैसे हो गया? खाला उठो, खाला। खामोश हो जा मनहूस मुर्गी, क्यों शोर मचा रही है? मैं सारी रात इस बर्तन में पड़ा पड़ा थक गया हूँ, जरा सैर को जा रहा हूँ। ये कहकर जादुई आटा घर से बाहर निकल गया। ला 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 ला। खाला शरीफा उठो, आटा जा रहा है, हम रोटी कैसे खाएंगे? उठो खाला शरीफा। खाला, अरे वो जा रहा है, रोको उसे। उठ बोढ़िया, क्या मर गई? ये बोढ़िया तो 12 बजे से पहले नहीं उठेगी, मुझे ही कुछ करना होगा। चकोरी चीखती चलाती आटे के पीछे घर से निकल गई और आटा चलते चलते सेब के बाग में पहुंच गया। वाह, क्या मजेदार लाल सेब है, खाकर स्वाद आ गया। आटा सेब खाने के बाद गाजर के खेत में रुका और बहुत सी गाजरें भी खा गया। फिर चलते चलते जंगल पहुंच गया और थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। चकोरी ये सब कुछ देख रही थी। मुझे ये सब कुछ खाला शरीफा को बताना होगा। अगर ये आटा यहाँ से भी भाग गया तो आज हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। ये कहकर चकोरी घर की तरफ चल दी। इधर जादुई आटा पत्थर पर ही सो गया। फिर क्या था, सूरज की किरणें जैसे ही उस आटे पर पड़ी तो एक जादुई चमक आटे से निकलने लगी। आटा पत्थर पर फैलने लगा और देखते ही देखते एक बड़ी सी खस्ता सुनहरी रोटी में तब्दील हो गया, जिसकी मजेदार खुशबू सारे जंगल में फैल गई और ये खुशबू जंगल के जानवरों तक भी पहुंच गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई खरगोश, लगता है कोई ताजी नरम गर्म रोटी पका रहा है। इधर चकोरी ने खाला को आंखों देखा, सारा हाल बताया, और यहाँ जंगल में देखते ही देखते बहुत से जानवर मजेदार रोटी के इर्द गिर्द जमा हो गए। जानवर रोटी खाने का सोच ही रहे थे कि खाला शरीफा चकोरी के साथ वहाँ पहुँच गई। अरे ये क्या, ये रोटी तो मेरे आटे की है, परे हटू कमबख्तू। ये कहकर खाला शरीफा ने रोटी अपने हाथ में उठाई और नफरत से छोटू खरगोश और कट्टू गलहरी को घूरने लगी। छोटू और कट्टू ने खाला का जब ये रवैया देखा तो बहुत उदास हो गए। चलो भाई खरगोश, वापस चलते हैं, अब यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं। हाँ बहन गलहरी, ठीक कहा तुमने, ये रोटी हमारी नहीं, ये तो इस खुद गरज और दकियानुस औरत की इमानत है। ये कहकर जानवर उदासी के आलम में वापस जाने लगे। खाला शरीफा ने जब देखा कि जानवर उदास होकर वापस जा रहे हैं तो जानवरों को मुखातब करते हुए बोली, रोको बेटा, छोटू खरगोश वापस आओ, ये लो थोड़ा रोटी का टुकड़ा तुम भी लो। मैं इतनी खुद गरज और सिंग दिल नहीं बेटा जितना तुम मुझे समझ रहे हो। हाँ, ये और बात है मेरी मुंह बोली बेटी मोरगी चकोरी, बहुत नीयत खराब और नीच है। शुक्रिया खाला,
हमें मजेदार सुनहरी रोटी खिलाने का। इस तरह करते करते खाला शरीफा ने सारी रोटी जंगल के नन्हे मुन्ने जानवरों में बांट दी। अरे खाला, ये क्या किया तुमने? सारी रोटी बांटकर खत्म कर दी। अब हम क्या खाएंगे? हाँ बेटी चकोरी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि रोटी कब खत्म हो गई। अपने पागलपन में बस में बांटती चली गई, बांटती चली गई, बांटती चली गई। खाला शरीफा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे इस पागलपन से मैं तंग आ चुकी हूँ। ये दोनों उदासी के आलम में वापस घर की तरफ लौट गई। घर पहुंचकर खाला शरीफा जारोकतार रोने लगी। खाला, अब रोने से क्या फायदा? आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? शरीफा, मैं हूँ तुम्हारा मालिक मकान शौकत। आ जाओ शौकत मियाँ, अंदर आ जाओ। तुम्हारा अपना घर है। शरीफा जी, बस अब बहुत हुआ। या तो किराया दो या फिर मेरा मकान खाली करो। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शौकत मियाँ, तुम जानते तो हो मैं गरीब अपना पीठ काट कर तुम्हें किराया दिया करती थी, मगर अब बूढ़ापे की वजह से मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता। मैं मजबूर हूँ। ठीक है शरीफा जी, मैं तुम्हें थोड़े दिनों की मोहलत देता हूँ। उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और हाँ, जब तक ये तुम्हारी लाडली चकोरी मेरे साथ रहेगी और मेरे घर का सारा काम भी करेगी। ठीक है शौकत मियाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर मेरी तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं और चकोरी मिलकर तुम्हारे घर का सारा काम कर लेते। बस अब तुम्हें कौन समझाए। चलो कोई बात नहीं, तुम चकोरी को ही ले जाओ। अरे खाला, ये क्या की रही हो? पागल तो नहीं हो गई? रुको खाला, रुक जा। बूढ़िया कहाँ जा रही है? मैं कह रही हूँ रुक जा। अरे तो कहाँ भाग रही है? इधर तो आ। फिर क्या था, शौकत ने चकोरी को उठाया और उसे अपने घर लेकर चला गया। कुछ ही देर में कट्टू गिलहरी और छोटू खरगोश बहुत सा फल फ्रूट और मजेदार मेवे लेकर खाला के घर पहुंचे। अरे अब कौन कमबख्त आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? अंदर आ जाओ। अरे तुम लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? रोटी तो तुम पहले ही हड़प कर चौके हो। शरीफा खाला, आपने हमें खिस्ता सुनहरी रोटी खिलाई थी। हम भी आपके लिए ये मजेदार फल फ्रूट लाए हैं। जी खाला, ये कोई आम मेवे नहीं है, बल्कि बहुत लजीज और जादुई ताकत से भरपूर है। उनको खाकर तुम मजीद खूबसूरत और जवान हो जाओगी। फिर क्या था, खाला ने खूब पेट भरकर फल फ्रूट और मजेदार मेवे खाए। अब रोज ऐसा होने लगा, जंगल के जानवर आते और खाला को मजेदार फल फ्रूट दे जाते। कुछ ही दिनों में खाला का घर मजेदार लजीज रस भरे फलों से भर गया और फल फ्रूट खा खाकर खाला शरीफा के गाल सैद की तरह लाल हो गए। खाला खूबसूरत और जवान भी नजर आने लगी। अरे इतना सारा फल फ्रूट जमा हो गया है, अब तो गलने सड़ने लगा है। क्यों ना इसी बहाने शौकत मियाँ की दावत कर दी जाए। फिर क्या था, खाला ने अपने मालिक मकान शौकत के लिए शानदार दावत का एहतिमाम किया। शौकत खुशी दावत पर आया और अपने साथ चकोरी को भी ले आया। अरे वाह शरीफा, तुम पर तो फल फ्रूट खा खा कर बड़ा रूप आ गया। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शरीफा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है शौकत मियाँ, मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ। फिर क्या था, खाला शरीफा और शौकत मियाँ की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शौकत मियाँ ने अपना घर भी खाला शरीफा के नाम कर दिया। फिर ये सब हंसी खुशी